हेलो जी। नमस्ते, कैसे हो आप सब? आ गए वापस? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम पाइथन में नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। काफी कुछ कवर हो चुका है और अब है हमारा नेक्स्ट लेवल। ठीक है, बस अब हम ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं। वीडियो नंबर 66 में आपका हार्दिक स्वागत है। दुआ है यार आप लोगों की, हमारे प्राण वल्लभ जी की कृपा है? तो वीडियो नंबर 66 है और आज का वीडियो अलग लेवल है। आज का वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आ जाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी तक हम जो करते आ रहे थे उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में हम बोलते हैं ओप्स। इसको हम पीओपी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट हो रहा था, वेरिएबल थे और फंक्शन थे। अब आप लोग पूछोगे कि भैया जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सही सवाल, आना चाहिए। उत्सुकता ही हमें आगे ले जाती। सपोज आप लोग बना रहे हो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? दो डेवलपर बैठे हैं, समीर और नंदिनी। इनको कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ अच्छा सा तगड़ा। तो स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है। अच्छा, बिल्कुल। और 200 टीचर्स है, 20 डिपार्टमेंट्स है और 50 सब्जेक्ट है। समीर और नंदिनी बनाने बैठे। क्या करोगे आप लोग? सोचो। स्टूडेंट नाम का लिस्ट बना दोगे, स्टूडेंट नेम। पाइथन में अभी तक बनाने बैठे, वेरिएबल बन गया। ठीक है, और टीचर नेम या फिर स्टूडेंट एज डिक्शनरी बना दोगे। स्टूडेंट क्लास स्टैंडर्ड 5वीं 6ठी 7 8 जो भी है। टीचर नेम, टीचर सैलरी, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम। इतने सारे आप वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल में लिस्ट, डिक्शनरी कुछ भी आ सकता है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। अरे बाप रे, इतना सब कुछ। इतने सारे आप वेरिएबल बनाओगे, फिर फंक्शंस बनाओगे। ऐड स्टूडेंट, नए एडमिशन भी तो होते हैं। कोई चला भी जाता है, डिलीट स्टूडेंट। अपडेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति चला गया। और डिलीट टीचर, अपडेट टीचर या फिर एड टीचर। सपोज प्रोवाइड सैलरी, ये सारे फंक्शन बने। अब हुआ क्या, समीर और नंदिनी बैठे थे। टीचर है अंशिका। अंशिका जी ने दे दिया रिसाइन, हम जाएंगे दूसरे स्कूल में पढ़ाने। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं, मिठाई दे के जाओ। तो नंदिनी जी काम कर रही थी और नंदी जी ने फंक्शन चला दिया, डिलीट अंडरस्कोर टीचर, और नाम दे दिया अंशिका। समीर अलग चला रहा था, वो भी डेवलपर है। समीर ने देखा कि यार प्रोवाइड सैलरी करनी है और टीचर का काउंट होना चाहिए 200, यहाँ पे मुझे 199 दिख रहा है। समीर ने कोड बेस का लॉजिक चलाया और देखा कि अंशिका तो है नहीं। उसने ऐड टीचर फंक्शन चला के अंशिका को ऐड कर दिया वापस। फिर चला दिया प्रोवाइड सैलरी फंक्शन
और अंशिका जी ने रिसाइन किया था तो भी अंशिका जी का नोटिस पीरियड वाला सिस्टम चलने के बजाय उनको चला गया सैलरी। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की धज्जियां उड़ गई, सब कुछ एक साथ रखा, इसलिए ये पूरा हो गया गोलमाल। एवरीथिंग वाज मैश्ड अप। सॉरी। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि आप स्टूडेंट का सारा डेटा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखो और टीचर का सब कुछ अलग रखो, डिपार्टमेंट का आप अलग बना दो। क्या बना दे, यहां पे आते हैं दो टर्म्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हृदय, वो है क्लास और ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। एक और बड़ा राज बताऊं, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, बताना नहीं किसी को। तो स्टूडेंट का डेटा अलग, टीचर का डेटा अलग, डिपार्टमेंट का डेटा अलग। रसोई में एक ही जगह पे आपने रखा हुआ है, हिंग को क्या बोलते हैं, स्फोटेडी कुछ बोलते हैं, हिंग रखा है आपने, मिर्ची रखी है, चाय पत्ती रखी है, शक्कर रखी है, सॉल्ट रखा है, और क्या आता है, मसाला, या फिर हम बोल दे जिंजर और कार्डेमम, इलायची, सब एक जगह रखा है। अब हम गए, हम किचन में पहली बार गए, हमने चाय में डाल दिया हिंग और हो गई है ऐसी की तैसी। तो क्लियर बात है कि चाय का सामान एक डब्बे में अलग हो जाए और दाल का अलग हो जाए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस डब्बे में चाय का सामान है, इसमें मेरे पास चाय पत्ती है, इसमें शुगर है, इसमें जिंजर है, इसमें कार्डेमम है। दाल वाले में इधर हिंग है, इधर मिर्ची है। अब दाल वाले में चाय पत्ती की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चाय पत्ती, टी लीव्स, मैं क्या लिख रहा हूँ, चाय पत्ती लिख दिया इधर है, टी लीव्स, शुगर, जिंजर, कार्डेमम, यहाँ पे आ गया सॉल्ट। बस यही काम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यस, एक मिनट, पेन गिर गया यार। यही कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, यही कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी, समझ गए, ताकि मैसअप ना हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो पिलर्स होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। इसको समझते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे पास सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ये पेन ऑब्जेक्ट है, ये माइक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, माउस ऑब्जेक्ट है, स्पीकर ऑब्जेक्ट है, पेन ड्राइव ऑब्जेक्ट है, रिमोट ऑब्जेक्ट है। हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया में जी रहे हैं। पाइथन में सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम ये देखते हैं, एक बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है, उसको 10 विला बनाने का ऑर्डर दिया गया है कि एक जैसे विला बनाने, तो तुरंत ईंट और सीमेंट लेके जमीन पे नहीं पहुंच जाएगा। वो पहले बनाएगा उसका नक्शा, मैप, या फिर वो बनाएगा ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब ये ब्लूप्रिंट वाला एग्जांपल थोड़ा कॉमन होता है तो हमने लिखा मैप। चलो, तो उसने मैप बनाया कि 3 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा, एक किचन होगा और एक स्विमिंग पूल होगा। ये नक्शा बना दिया। अब इसी नक्शे के बेसिस पे 10 विला बन गए। ये नक्शा होता है क्लास और ये विला होता है ऑब्जेक्ट। एक ही नक्शे को देख के मल्टीपल, एक ही क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। आगे जाके हम 3 तरह के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एक क्लास है, एक नक्शा है, उसको देख के आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ। एक और एग्जांपल समझो, क्लास होता है कॉमन नाउन। इंग्लिश पढ़े हो आप लोग सब, ग्रामर? बिल्कुल, हम भी पढ़े यार। ऑब्जेक्ट इज ए प्रॉपर नाउन, बस खत्म। देखो, डॉक्टर होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। अब न्यूरोलॉजिस्ट भी डॉक्टर होता है,
ऑर्थोपेडिक्स और हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियन, स्पेलिंग के लिए मुझे माफ करना, ये भी डॉक्टर होता है। पीडियाट्रिशियन, छोटे बच्चों का डॉक्टर, ये भी डॉक्टर होता है। और क्या क्या होते हैं, तरह तरह के आते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के, ये भी डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर है क्लास और न्यूरोलॉजिस्ट है ऑब्जेक्ट, ऑर्थोपेडिशियन है ऑब्जेक्ट, पीडियाट्रिशियन है ऑब्जेक्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट है ऑब्जेक्ट। डॉट, खत्म। बस अब एक और चीज देखो, कार। कार है क्लास, कार एक डिजाइन बनी हुई है। अब जैसे ब्रेजा ऑब्जेक्ट, BMW ऑब्जेक्ट, मारुति सुजुकी 800 ऑब्जेक्ट, ओडी ऑब्जेक्ट, अल्टो ऑब्जेक्ट। ठीक है, सामने वाले शर्मा जी की सफेद फॉर्च्यूनर कार है, वो भी ऑब्जेक्ट है। कॉमन नाउन जो सबके लिए है, डॉक्टर इसे कॉमन नाउन, डॉक्टर जोशी इसे प्रॉपर नाउन, डॉक्टर शर्मा इसे प्रॉपर नाउन, डॉक्टर के सिंह इसे प्रॉपर नाउन, डॉक्टर के सिंह इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डॉक्टर। खत्म। आज का वीडियो केवल थियरी है ना, नोट्स वगैरह मैंने लिख रखे, केवल थियरी है। क्लास इसे कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट इसे प्रॉपर नाउन, बात खत्म। अब इसको हिंदी में भी कुछ कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में जाएंगे नहीं। नाउन मतलब होता है संज्ञा, किसी भी व्यक्ति विशेषता, ये वो छोड़ो। आप लोगों में से ज्यादातर इंग्लिश वाली ऑडियंस है, ये समझ में आ गया? बस, और कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं लिखता हूं x असाइन 10, तो टाइप ऑफ x क्या है? इंट है। लेकिन ये क्लास इंट है, लेकिन टाइप ऑफ 10 जो है वो है ऑब्जेक्ट। इंट क्लास है, इंट क्लास है, लेकिन 10 इस इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डॉक्टर। खत्म। फिजिक्स टीचर कौन है? हिमांशु जी। हिमांशु सर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टीचर। एक टीचर नाम की क्लास है। अब इंग्लिश का टीचर भी टीचर है, हिंदी का भी टीचर है, संस्कृत का टीचर भी टीचर है, फिजिक्स का भी है, हिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी का भी है, और अपने क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का भी टीचर टीचर ही है। वो सब एक टीचर है, वो सब ऑब्जेक्ट है। किस क्लास के? टीचर क्लास के। खत्म। अब हम सिंटेक्स वगैरह के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और ये जो है ना, इंट, str, लिस्ट, ये सब क्लासेस है। 10 इसका ऑब्जेक्ट है। पाइथन नहीं, हम लेंगे चाय, और अब चाय पीने ही जा रहे हैं। चाय ऑब्जेक्ट है str क्लास का, 10 ऑब्जेक्ट है इंट क्लास का, 1,2 ये ऑब्जेक्ट है लिस्ट का। बस। और एक बात सुनो, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं जैसे लिखता हूं df f1 x असाइन 5, खत्म। प्रिंट टाइप f1, तो ये क्लास फंक्शन, ये क्लास फंक्शन क्लास है, लेकिन f1 फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। बस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से बनता है, इसके फायदे है स्केलेबिलिटी, सबसे बड़ा फायदा है इसका रीयूसेबिलिटी। बस, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी भी होता है। अब ये समीर और नंदिनी के बीच में जो झगड़ा हो गया था ना, वो ये रीयूसेबिलिटी और क्लासेस ऑब्जेक्ट के जरिए
सॉल्व हो जाता है। फिर वो दोनों चाय पीने जाते हैं, फिर हम पनीर खाने जाएंगे बाद में उनके प्रोग्राम में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक बार नोट्स भी पढ़ लेते हैं साथ में। पैराडाइम शिफ्ट, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, linear top down execution. Weakness, data is global, decoupled from function, leading to poor security. Object oriented programming, modular design focusing on objects that bind data and behavior together. मतलब क्लास के अंदर आप वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन करते हो, वो हम आगे आएंगे। क्लास होता है आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट होता है मटेरियलाइज्ड इंस्टेंस। In Python, all data structure, primitive type, functions and modules are first class objects derived from underlying system classes. सीधी सी बात है, इंस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट, आगे हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। 10 ऑब्जेक्ट है इंट क्लास का, बस यही सब हमने लिखा है। क्लास इज ए कॉमन नाउन और ऑब्जेक्ट इज ए प्रॉपर नाउन। स्मार्टफोन एक क्लास है और आईफोन 15 जो आप लोगों के पास है, आईफोन 17 आ गया अब तो वो ऑब्जेक्ट है। हमारे पास है वीवो का मोबाइल तो वो ऑब्जेक्ट है, किसी के पास ओप्पो का मोबाइल है तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो कॉमन नाउन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी और प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक एंटिटी। बस एक और बार इस वीडियो को देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे इतना बहुत है। क्लास इज ए कॉमन नाउन, ऑब्जेक्ट इज ए प्रॉपर नाउन। बहुत डिटेल में समझे हैं। आज का वीडियो केवल थियोरी फोकस था, अगले वीडियो से हम प्रैक्टिकल करेंगे और इसमें कई सारे वीडियोस आएंगे, काफी कुछ है इसमें सीखने को। तो भैया बहुत मेहनत हो रही है, चैनल तक आए हो सब्सक्राइब कर दो यार, हैं? वीडियो को लाइक वाइक करो, कमेंट करो, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।